नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को अपकमिंग आईटी डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज है उनके एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है इंडिया के करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को जो है डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं। तो आज ये 7 जुलाई 2022 और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं उनको अब हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में आपको जो है इनमें से 5 क्वेश्चंस पूछ जाएंगे टॉप मोस्ट, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने, अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान में एल्डोरा कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो अल्फिया और गीतिका किस खेल से संबंधित है? अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान में एल्डोरा कप में स्वर्ण पदक जीता है। अल्फिया तथा गीतिका किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा आपके मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है, जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोसिस दिवस जो है वो आपके 6 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते, अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की स्थापना की घोषणा किसने की है? अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की स्थापना की घोषणा किसने की है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, E.N. सुधीर का गॉल ब्लैडर की समस्या के कारण निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? E.N. सुधीर का गॉल ब्लैडर की समस्या के कारण निधन हो गया था, वे किस खेल से संबंधित है? तो उसका उत्तर होगा वे फुटबॉल से संबंधित थे, जो फुटबॉल खेल है उससे संबंधित थे E.N. सुधीर, जिनका गॉल ब्लैडर की समस्या के कारण निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, पी गोपीनाथन नायर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? पी गोपीनाथन नायर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, तो वे कौन थे? तो इसका उत्तर होगा स्वतंत्रता सेनानी। अगला प्रश्न है, 6 जुलाई और 7 जुलाई 2022 तक तीसरा अंतरराष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो कहां पर आयोजित किया गया है? तो 6 और 7 जुलाई 2022 तक तीसरा अंतरराष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो जो है वो कहां पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली के अंतर्गत। अगला, चुनाव आयोग द्वारा 5 जुलाई 2022 को कौन से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए गए हैं? तो चुनाव आयोग द्वारा 5 जुलाई 2022 को कौन से राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए गए? तो 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए गए हैं 5 जुलाई 2022 को। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, हम इसी प्रकार से डेली बेसिस पर आपके लिए कंटेंट अपलोड करते रहें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। हाल ही में किस देश की गणितज्ञ मेरिना विजयवोस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता है? हाल ही में किस देश की गणितज्ञ मेरिना विजयवोस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता है? तो इसका उत्तर होगा आपके यूक्रेन। अगला, हाल ही में विश्व जूनोज दिवस कब मनाए गए हैं? तो हाल ही में विश्व जूनोज दिवस है वो आपके 6 जुलाई को मनाए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा परीक्षा संगम पोर्टल जो है वो आपके CBSE के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगला, हाल ही में अविवा इंडिया के लिए नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो हाल ही में अविवा इंडिया के लिए नए MD और CEO जो है वो आपके असित रथ बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक जो है वो आपके डॉक्टर मोहन वानी बने हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर मोहन वानी बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस नामक विशेष अभियान चलाया है? हाल ही में किस सुरक्षा बल ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस नामक विशेष अभियान चलाया है? तो इसका उत्तर होगा RPF के द्वारा। तो ये थे हमारे आज के 7 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए एक बार इनको फास्टली रिवाइज करते हैं, उसके बाद आपसे 5 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं।
अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान में एल्डोरा कप में एक स्वर्ण पदक जीता है। तो अल्फिया और गीतिका किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, मुक्केबाजी से संबंधित है। कौन सा पदक जीता है? तो एल्डोरा कप जीता है, ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान के अंतर्गत। जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोसिस दिवस का मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा 6 जुलाई को। अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की स्थापना की घोषणा किसने की है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। EN सुधीर का गोल ब्लैडर की समस्या के कारण निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल खेल से। पी गोपीनाथन नायर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, वे कौन थे? तो इसका उत्तर होगा स्वतंत्रता सेनानी। 6 और 7 जुलाई 2022 तक तीसरा अंतरराष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर होगा आपके नई दिल्ली में। चुनाव आयोग द्वारा 5 जुलाई 2022 को कौन से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए गए? तो 16वां। हाल ही में किस देश की गणितज्ञ मेरिना विजयावोस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो यूक्रेन। हाल ही में विश्व जूनोस दिवस कब मनाया गया? 6 जुलाई को। हाल ही में किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो परीक्षा संगम पोर्टल जो है वो आपके CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में अविवा इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा असित रथ। हाल ही में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने? तो राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर मोहन वानी। हाल ही में किस सुरक्षा बल ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस नामक विशेष अभियान चलाए हैं? तो RPF के द्वारा। तो साथियों तैयार हो जाइए, अब आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जिनके आंसर मिसिंग है उनके आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में आंसर। जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है? जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? आंसर बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है विश्व जूनोसिस दिवस जो है 6 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पी गोपीनाथन नायर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, वे कौन थे? पी गोपीनाथन नायर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, वे कौन थे? तो देखिए पी गोपीनाथन नायर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, वे कौन थे? तो इसका उत्तर होगा आपके वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है साथियों, जिनका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस देश की गणितज्ञ मेरिना विजयावोस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? हाल ही में किस देश की गणितज्ञ मेरिना विजयावोस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? जल्दी से आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, हाल ही में किस देश की गणितज्ञ मेरिना विजयावोस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल जीता है 2022 जीता है? तो उसका उत्तर होगा आपके यूक्रेन के। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? जल्दी से आंसर लिखिए इसका। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके पास आ रहा है, हाल ही में किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका उत्तर होगा आपके CBSE ने। और लास्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस नामक विशेष अभियान चलाया है? तो देखिए क्वेश्चन था आपके लिए कि हाल ही में किस सुरक्षा बल ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस नामक विशेष अभियान चलाए हैं? तो उसका जो उत्तर होगा वो होगा आपके RPF के द्वारा। तो ये थे भाई आज के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो जल्दी से इस वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करके आप जो है सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और जिससे जो भी मेरी क्लास अपलोड हो तो उसकी सूचना तुरंत आपको अपने डिवाइस पर मिलती रहे। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।
जय हिंद, जय भारत।